बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ देगी स्टाइल दानेदार देगी चिकन कौरमे की रेसिपी लेकर आई हूँ। अगर आपने मेरे तरीके से एक दफ़ा इस तरह कौरमा बना लिया तो देग को आप भूल जाएंगे। इस कदर मज़ेदार और साफ़ सुथरे मसालों के साथ हम घर में ऑथेंटिक चिकन कौरमा बनाएंगे। चले आइए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जी हम इसका खुशबू मसाला रेडी करेंगे जो कौरमे से देगी कौरमे से आती है। उसके लिए आपने 5 इलायचियाँ ले लेनी है, 2 बड़ी इलायची हैं, जायफल जलवित्री है, 5-6 लौंग हैं, ज़ीरा है, दारचीनी के 2 टुकड़े हैं और काली मिर्ची हैं। ये आपने भून के इनका पाउडर बना लेना है। ये देखें जी, पाउडर बना लिया हमने। अब इस पाउडर को हम एंड पे इस्तेमाल करेंगे। पाउडर यहाँ पर हमारा बन गया। पाउडर को साइड पे करेंगे। एक कढ़ाई ले लेंगे, उसके अंदर आपने घी ले लेना है 1 कप से ज़्यादा, क्योंकि हमने प्याज़ों को ब्राउन करना है। यहाँ मैंने 1 किलो चिकन लिया था, उसके लिए मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज, 1 बड़ा और 1 छोटा, इनको मैंने बारीक काट लिया और काटने के बाद इसको मैंने गरम ऑयल में शामिल किया है। यहाँ पर आपने प्याज़ों को फ्राई करते हुए एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने प्याज़ों को ज़्यादा काला नहीं करना, इससे कौरमे का टेस्ट ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पर इतना प्याज़ों को ब्राउन करना है बस, और इनको आपने निकाल लेना है प्लेट के अंदर और इनको पंखे के नीचे रखें ताकि ये हल्की सी क्रिस्पी और ड्राई हो जाए। उसके बाद उसी ऑयल के अंदर हम चिकन ले लेंगे। 1 किलो हमने चिकन ले लिया। हम इस चिकन को अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। चिकन सारा शामिल कर देंगे और इसको हम तब तक फ्राई करेंगे जब तक ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाएगा। अच्छा सा इसको फ्राई करना है। फ्राई करते हुए ये हाफ डन हो जाएगा और जब हम इसकी बुनाई करेंगे तब ये प्रॉपर कुक हो जाएगा। यहाँ जी चिकन ने कलर चेंज कर दिया। अब हम सारा चिकन जो है वो निकाल देंगे। इससे क्या होगा, आपके कौरमे से जो चिकन की एक हमक होती है वो नहीं आएगी। तो यहाँ पर सारा चिकन हमने फ्राई करके निकाल लिया। अब ऑयल सारा निकाल लेंगे, थोड़ा सा ऑयल रहने देंगे। उसके अंदर कुछ खड़े मसाले, 3 इलायची छोटी, 1 बड़ी इलायची, 2 तेज़ पत्ते और थोड़ी सी ज़ीरा और काली मिर्चें। यहाँ पर आपने चूल्हा नीचे से बंद कर देना है और उसके बाद ये मसाले शामिल करने हैं। उसके बाद इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबलस्पून, 1 प्याली भर के दही खट्टा नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपने इसमें आधा प्याली जो है यानी कि 2 से 3 टमाटर मैंने अच्छे से रेड कलर के ले लिए, उनको मैंने शामिल कर दिया। मसालों में जी हस्बे ज़रूरत नमक चला जाएगा, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च का पाउडर, थोड़ी सी हल्दी और 1 टेबलस्पून साबुत सूखा धनिया। बस इन मसालों के साथ आपने सारी मिक्सचर को मिक्स कर देना है और आपने इसको 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे पकाना है ताकि जो ग्रेवी है वो हमारी पक जाए। 5 से 10 मिनट बाद जी आप देख सकते हैं ऑयल ऊपर आना शुरू हो गया, ग्रेवी पक चुकी है। अब हमने जो चिकन फ्राई किया था उसको हम सारे मसाले के अंदर शामिल कर देंगे। यहाँ आपने अच्छी तरह से भूनना है ताकि कौरमे का जो खुशबू है, फ्लेवर है, वो सारा आ जाए। उसके बाद जैसे ही हमारी ग्रेवी पकेगी, उसके बाद इसमें प्याज जो हमने फ्राई किए हुए थे उनका मैंने पेस्ट बना लिया। वो पेस्ट सारा हम इसमें शामिल कर देंगे। पेस्ट के साथ भी आपने शामिल करने के बाद इसको अच्छी तरह से भूनना है और भुनाई अच्छी करनी है ताकि ऑयल ऊपर आ जाए, प्याज जो हमने फ्राई किया उनका अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। उसके बाद जी ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर तकरीबन हमारा कौरमा रेडी है, ऑयल ऊपर आ चुका है। अब हम इसमें जो हमने शुरू में खुशबू मसाला रेडी किया था वो हम इसमें शामिल कर देंगे। मैंने इसमें बाहर का कोई कौरमा मसाला शामिल नहीं किया, सिर्फ यही मसाला जाएगा इसमें जो हमने शुरू में बनाया है। उसके बाद इसमें अच्छी सी खुशबू लाने के लिए हमने इसमें मसाले के अलावा शामिल किया है थोड़ा सा केवड़ा एसेंस, बिल्कुल थोड़ा सा आपने शामिल करना है। उसके बाद जी थोड़ा सा हस्बे ज़रूरत पानी शामिल करें और इसको अच्छा सा मिक्स करने के बाद इसको आपने ढक देना है, दम दे देना है। तो दम आपने 10 मिनट का देना है बिल्कुल लो फ्लेम पे। और जी दम के बाद जी हमारा चिकन देगी स्टाइल दानेदार कौरमा बनकर रेडी है। अगर आपके घर मेहमान आ रहे हैं तो आपने मेहमानों को ये ज़रूर बना के खिलाना है। वो पहचान ही नहीं पाएंगे कि ये देग में बनाया है कि घर में बनाया है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को रेसिपी पसंद आएगी। लाजमी ट्राई कीजिएगा, बेहतरीन रेसिपी है ओरिजिनल कौरमे की। इंशाल्लाह अगली रेसिपी के साथ हाजिर होंगी। आपने मुझे दुआ में याद रखना है और बताइएगा कि नेक्स्ट रेसिपी में कौन सी बनाऊं। अल्लाह हाफिज़।